इधर ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की लगी लाइन। उधर डीआरडीओ ने कर डाला बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, बना दिया घातक इंजन। 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 120 सेकंड दहाड़ा बाहुबली इंजन। और अमेरिका से लेकर चीन में मचा हल्ला, हैरान रह गया चीन। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है जिसने पूरे विश्व को चौंका कर रख दिया है। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। क्या था वो धमाका? डीआरडीओ की किस उपलब्धि ने इतिहास रच दिया है? जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, उसमें भारत कैसे बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात आपको गर्व से भर देगी, क्योंकि आज मैं बात करूंगा डीआरडीओ की, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और उसे उस सीक्रेट रक्षा कवच की जो अब बवंडर ला चुका है। तो आखिर ऐसा क्या किया है डीआरडीओ को जानने के लिए हमें समझना होगा एक घातक हथियार के बारे में। एक ऐसा हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है। दोस्तों, उसकी रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई की दूरी जो लगभग 1400 किलोमीटर है, और ये महा हथियार महज 15 मिनट में तय कर लेगा। कल्पना कीजिए, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास इस मिसाइल को रोकने का कोई मौका ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत जो अपनी शांति प्रिय नीति और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां उसे अपनी हिफाजत के लिए अपनी सामरिक शक्ति को एक नए मुकाम तक ले जाना होगा। बदलते ग्लोबल सिनेरियो में खतरे भी नए रूप ले रहे हैं, और इन खतरों से निपटने के लिए भारत तैयार कर रहा है एक ऐसा हथियार जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, चीन और पाकिस्तान, या फिर आजकल नया नया दुश्मन बन रहा बांग्लादेश, अब सरहद पर ही नहीं, साइबर स्पेस में भी घात लगाए बैठे हैं। परमाणु हथियारों का खतरा तो है ही, लेकिन अब एक नया खतरा सिर उठा रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल का खतरा। एक ऐसी आफत जो रडार की पकड़ में नहीं आती, जो पलक झपकते ही मीलों का सफर तय कर अपने शिकार को नेस्त नाबूद कर सकती है। और दोस्तों, दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, रूस, चीन इस खौफनाक हथियार को बनाने में रात दिन एक किए हुए हैं। ऐसे में भारत भला कैसे पीछे रह सकता है? डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत का वो दिमाग जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात नई नई तकनीकों पर काम करता है, एक ऐसे ही महा हथियार को हकीकत बनाने में जुटा है। लेकिन यह हथियार है क्या? इसके बारे में डीआरडीओ ने गोपनीयता की ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन कुछ सोर्सेज से जो जानकारी छन छन कर बाहर आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है। वो इशारा करती है एक ऐसे अस्त्र की ओर जो युद्ध की परिभाषा बदल देगा। दोस्तों, बात हो रही है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी एचजीवी की। एक ऐसा जबरदस्त हथियार जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की तरह स्पेस की ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन फिर वापस धरती की ओर लौटते वक्त यह एक ग्लाइडर की तरह हवा में तैरता हुआ अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। और दोस्तों, इसकी रफ्तार सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ध्वनि की गति से 5 से 6 गुना तेज, यानी मैक 5 या मैक 6 से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि यह हथियार 1 घंटे में 6000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर भी ज्यादा का सफर तय कर सकता है। इतनी तेज रफ्तार के सामने दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेकार है। लेकिन डीआरडीओ के इस महा हथियार की असली ताकत सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी अविश्वसनीय मार्ग बदलने की क्षमता यानी मैन्यूवरेबिलिटी है। अपनी यात्रा के दौरान यह एचजीवी हवा में कलाबाजियां दिखाते हुए अपना रास्ता बदल सकता है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब दोस्तों, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक कहां तक पहुंच चुके हैं? डीआरडीओ कौन सी रणनीति पर काम कर रहा है? और अब जो बड़ी कामयाबी मिली है, उसने कैसे अमेरिका के भी कान खड़े कर दिए हैं? उस अमेरिका के जो अब तक इस हथियार को बनाने में बहुत पीछे चल रहा है। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर चुका है, और मिसाइल का नाम है LRASHM। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भर सकती है, और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल 1 सेकंड में करीब 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, इस मिसाइल के सफल टेस्ट के साथ ही हमारा भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। हालांकि डीआरडीओ इतने में ही नहीं रुका है, उसने और कहीं आगे की रणनीति बना रखी है, जिसमें एक बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। दोस्तों, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस घातक हथियार को 2 चरणों में विकसित कर रहा है। पहले चरण में 2000 किलोमीटर की रेंज वाला एचजीवी विकसित किया जा रहा है। यह हथियार भारत को अपने पड़ोस में मौजूद खतरों से निपटने में सक्षम बनाएगा। लेकिन डीआरडीओ का असली मकसद इससे कहीं बड़ा है। उनकी निगाहें टिकी हैं एक ऐसे एचजीवी पर जो पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सके, एक ऐसा अस्त्र जो 15,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी खाक में मिला सके।
दोस्तों, ये डीआरडीओ का वो गुप्त हथियार जो अगर बन गया तो भारत बन जाएगा दुनिया का नया बाहुबली, क्योंकि 15,000 किलोमीटर मतलब दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी देश भारत की जद से बाहर नहीं होगा। मतलब दोस्तों, जरा सोचिए, दिल्ली से उड़कर कुछ ही मिनटों में न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को या बीजिंग तक पहुंचने वाला हथियार, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि डीआरडीओ का वो ख्वाब है जिसे वो हकीकत में बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन इस महा हथियार को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कई जटिल तकनीकी चुनौतियां हैं। हाइपरसोनिक गति पर एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से उत्पन्न होने वाली एक्सट्रीम हीट, प्रिसाइज कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम और दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता, इन सभी चुनौतियों पर विजय पानी होगी। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ के वैज्ञानिक इन चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। नए प्रकार के एलॉयज, अत्यधिक गर्मी को सहने वाले पदार्थ यानी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स, एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंट्रोल सिस्टम बनाने में लगे हैं, जिनमें लगातार बड़ी कामयाबी भी मिलती जा रही है। बड़ी बात तो ये है कि इस महा हथियार के विकास में भारत के मित्र राष्ट्र भी अपना योगदान दे रहे हैं। तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए कई देश भारत के साथ जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों, 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने वाला HZV बनाना और इतनी तेज रफ्तार हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए चाहिए एक बेहद शक्तिशाली इंजन, एक ऐसा इंजन जो सुपरसोनिक स्पीड पर भी हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन को जला सके। और इसी इंजन को कहते हैं स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्क्रैमजेट इंजन काम कैसे करता है। तो सुनिए, ये एक ऐसा करिश्माई इंजन है जिसमें कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। ये एक खोखली ट्यूब की तरह होता है जिसमें से हवा गुजरती है। लेकिन इस हवा की रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसमें ईंधन जलाना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, एक जलती हुई माचिस की तीली को तूफान में जलाए रखने की कोशिश करने जैसा। तो फिर डीआरडीएल ने ये कारनामा कैसे कर दिखाया? कैसे उन्होंने इस तूफान में 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बहती हवा में लगातार 120 सेकंड तक आग जलाए रखी? ये वो सवाल है जो पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को परेशान कर रहा है। यहीं से शुरू होती है एक रोमांचक कहानी, वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत, लगन और जज्बे की कहानी। डीआरडीएल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे इस तूफानी हवा में भी आग को काबू में रखा जा सके। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो फ्लेम स्टेबलाइजेशन यानी आग को स्थिर रखने का काम करती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली चुनौती तो अभी बाकी थी। इस स्क्रैमजेट इंजन को चलाने के लिए चाहिए एक खास तरह का ईंधन, एक ऐसा ईंधन जो खुद ठंडा होकर इंजन को भी ठंडा रख सके, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार पर इंजन के अंदर का तापमान स्टील को भी पिघला सकता है। और यहीं पर डीआरडीएल ने खेला एक और मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों के साथ मिलकर बनाया एक क्रांतिकारी ईंधन, एक एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल। ये ईंधन न सिर्फ जलता है बल्कि जलते वक्त आसपास की गर्मी को भी सोख लेता है, जिससे इंजन ठंडा रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी चुनौती थी इंजन के अंदरूनी हिस्से को इस भीषण गर्मी से बचाना। सोचिए, एक ऐसा कवच चाहिए था जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो, जो स्टील के पिघलने वाले तापमान से भी ज्यादा गर्मी झेल सके। और यहाँ एंट्री होती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसकी एक लैब ने डीआरडीएल के साथ मिलकर बनाई एक अद्भुत चीज, एक थर्मल बैरियर कोटिंग यानी टीबीसी। ये कोटिंग एक खास तरह के सिरेमिक से बनी है जो इंजन के अंदर लगाई जाती है। ये कोटिंग इतनी शक्तिशाली है कि ये स्टील के गलनांक से भी ज्यादा तापमान सह सकती है और इंजन को सुरक्षित रखती है। ये तीनों उपलब्धियां मिलकर भारत के हाइपरसोनिक सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम थी। और दोस्तों, यहीं पर हमें याद करना होगा 21 जनवरी 2025 का वो ऐतिहासिक दिन। वो दिन जब डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित लैब डीआरडीएल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डीआरडीएल के ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी में काउंटडाउन शुरू हुआ और स्क्रैमजेट इंजन दहाड़ उठा 120 सेकंड। पूरे 120 सेकंड तक वो इंजन गरजता रहा, बिना रुके, बिना थमे। ये 120 सेकंड भारत के रक्षा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 120 सेकंड बन गए। इस सफल परीक्षण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में आ खड़ा हुआ जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। इस कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीएल को बधाई देते हुए कहा कि ये अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी.
कामत ने भी डीआरडीएल टीम और उनके सहयोगियों की सराहना करते हुए कहा कि इस सफलता ने स्थिर दहन, बेहतर प्रदर्शन और उन्नत थर्मल प्रबंधन में नई ऊंचाइयों को छू लिया है। ये सफलता सिर्फ एक टेस्ट की सफलता नहीं है, ये सफलता है भारत के वैज्ञानिकों के जुनून की, उनकी मेहनत की, उनके जज्बे की। ये सफलता है मेक इन इंडिया की। ये सफलता है आत्मनिर्भर भारत की। ये सफलता इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी से कम नहीं है। भारत अब दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे चलने को तैयार है। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। 2000 किलोमीटर की रेंज वाला HSEV तो डीआरडीओ का पहला टारगेट है। असली मंजिल तो 15,000 किलोमीटर की रेंज वाला HSEV है। जरा सोचिए, अगर भारत ये उपलब्धि हासिल कर लेता है तो क्या होगा? भारत एक ऐसी सामरिक ताकत बन जाएगा जिसकी बराबरी दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही कर पाएंगे। ये भारत की रक्षा क्षमताओं में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा।